वेल गाइस, आज की वीडियो में बात करें टू टॉप 29 के बारे में। इफ इन केस पहले एपिसोड देखे ही नहीं, प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाए, बड़ी सारी जगह चेक कर सकते हो। बिकॉज बिना पिछले एपिसोड के आपको समझ ही नहीं आएगा कहानी में चल क्या रहा है। जैसा कि ओडा ने इन सबको खुंदस में ला रखा था, तुम सबको मारना बच्चों का खेल है। एक क्रैकर फेंकने की तरफ इतने में कीरा भी इसे कैप्चर करता है ड्रोन वाले कैमरे में। छोड़ा डोज करने के चक्कर में क्रैकर नीचे की तरफ गिरा, बहुत बड़ा वाला ब्लास्ट। ब्लास्ट के चक्कर में वो लोग तो यहाँ से भाग गए, लेकिन बेशक से ओडा इनका पीछा करेगा। जैसा कि उसने ड्रोन छोड़ा था, इम्प्लोसिव बम के साथ इसे भी उड़ाया। बचने वाले तो नहीं हो। आगे की तरफ भागते हुए पैरियर को दिखा रास्ता, लेकिन यहाँ पे ड्रोन था। गन का वार करते हुए बचते हुए वापस की तरफ आए। हमें वापस जाना पड़ेगा, लेकिन जा नहीं सकते बिकॉज ओडा पीछा करते हुए आ गया होगा। एक बार के लिए कीरा और हिमिको ओडा से सुलटने कर ले ही जाते हैं। हिमिको के पास एक गैस वाला बीम, कीरा के पास दो फ्लेम वाले। इतने में सामने की तरफ से ओडा आया, फ्लेम वाला बीम फेंक के जान बचाते हुए भागते हैं। इसे भी शक हुआ, अरे फ्लेम वाला फेंकने फायदा ही नहीं था, या तो तुम्हारे पास बीम खत्म हो गए है और तुम्हें मारना काफी आसान। इतने में साकामोटो भी यहाँ पे आता है। इनके बीच में थोड़ी सी हिचुप हिचुप, लेकिन साकामोटो देख के लग नहीं रहा था कि सच्चे में फाइट करना चाहता है। मौके फायदा उठाते ओडा ने से खुंदस में लाके फेंटा। अबे बहन की टक्कर तेरी तो अच्छी से बनेगी। लगता है गेम खेल खेल के तो ज्यादा ही सॉफ्ट हो गया है। वो रियोटा कहाँ चला गया जिसने स्कूल में मुझे मारा था। एक बार के साकामोटो समझ नहीं आता, बार बार तू आइको वाली बात क्यों छेड़ रहे हैं यार। मैं काफी पहले से भुला चुका हूँ। अले तुम्हारे साथ मैं फाइट करना चाहता हूँ। अगर फाइट करना ही नहीं चाहते क्या होगा, मैं तुम्हें मार दूंगा और हिमिको के साथ भी मैं रात को सोऊंगा और उसके साथ भी टक टक। हिमिको की बात सुनने के बाद आता थोड़ा सा गुस्सा, लाके फेंटने की कोशिश, और यही तो मुझे चाहिए था। असली बैटल तो अब शुरू होगी। तुम जानते हो कि हम दोनों काफी अलग क्यों हैं। बेशक पता चल जाएगा। जैसा कि पीछे की तरफ भी ड्रोन ने पीछा कर रहे थे एंड प्रोटेक्ट करने के लिए जूलिया उन पे अटैक करती है। ड्रोन को घेरा, लेकिन ज़ेफिरिया को पता चली उसे कोऑर्डिनेट्स, वो राइफल वाली बंदी वहां पे छुपी है। अटैक करने की कोशिश, बहुत बड़े वाला ब्लास्ट, आग की लपटों ने चिल्ला लगे फेंट। इसका एंटी सेंसर कोड भी चल गया। इंफ्रारेड लेंस में बड़ी सन से देख पा रही थी, और मारना बच्चों का खेल है अब तो। लेकिन इतने में पीछे की तरफ से इसके लाइज ने गोलियां मारते उस ड्रोन को भी उड़ाया। एक बार के लिए ज़ेफिरिया का ड्रोन भी गया। इसके अलावा कैप्टन भी फोन कर कहता है, अरे यहाँ पे ओटा और साकामोटो की फाइट नहीं हो रही थी, लेकिन यहीं पे वो पाथ उतर जाता था सीक्रेट हिडन अंडरग्राउंड वाला। यहाँ पे ब्लास्ट हुआ पड़ा है, लगता है ओडा भी अंडरग्राउंड पैसेज के अंदर चला गया। काफी बड़े वाली बैड न्यूज़ है। जैसा कि जावेरिया अपने बंदे को कह रही थी, अरे बेवले तेरी वजह से हमारा ड्रोन चला गया, जा नीचे जाके चक्के ला, हमारे पास इतने ज़्यादा ड्रोन नहीं है। लेकिन इन सब के अलावा हमारी असली बैटल तो ओडा वाली थी। साकामोटो को लाके फेंट रखा था एंड जल्दी मार देगा। फिलहाल यहाँ पे रिवील करता है कि आइको के साथ जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार सिर्फ तू है। फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब ये लोग एलिमेंट्री स्कूल में था। ओडा सबसे वीक और अकेला लेने वाला पर्सन, इसके अपोजिट साकामोटो फ्रैंक और क्लास का लीडर। एक दिन एक पॉपुलर सी लड़की ओडा के पास आई, दोस्ती करने की कोशिश, और काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन गए। लेकिन एक दिन उसके दोस्त ने कहा कि तुम मुझे एक फेवर करोगे, ये लेटर साकामोटो को देना है। ये भी काफ़ी खुश होके कि अपने दोस्त ने एक फेवर मांगे देने चला गया। लेकिन साकामोटो कहता है, एक और लड़की की चिट्ठी, अगर मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो सभी लड़कियों के बीच में लड़ाई हो जाएगी, कितना पॉपुलर हूँ। पर इस किस्से ने मेरी आंखें खोल दी। वो लड़की मेरी दोस्त नहीं थी, बल्कि उसने मुझे यूज़ करा एज ए टूल ताकि तुम्हारे साथ सेटिंग कर सके। इन सब के बाद अपने अंदर के जुनून को बुढ़ाते हुए मैंने काफ़ी मेहनत करी, अपने मसल बनाए, अपने अंदर के डर को चैलेंज किया। जैसे ही हम हाई स्कूल में आए, तुमसे काफ़ी लिपी लिपी होने की कोशिश, ताकि मैं तुम्हें टेस्ट कर सकूँ और मौका दिखते ही चौका मार सकूँ। पर मुझे पता चला आइको के लिए तुम्हारी फीलिंग्स, मैं अंदर की हवस को बुझा नहीं पाया। तुमसे पता लेने की आग लें मुझे मजबूर कर दिया था आइको के साथ ये सब करने के लिए। एक बार के लिए साकामोटो को भी लगता है, अबे ये फालतू से सेल्फिश रीजन के लिए तू आइको के साथ सो गया, तूने मेरा दिल तोड़ दिया। एक बार के लिए अटैक करते हुए क्रैकर फेंका, डोज करते हुए ये बच गया। इतने में मौके फायदा उठाते हुए कीड़ा भी आया, फ्लेम वाला बम, लेकिन जल के तुम मर जाओगे, चारों तरफ आग फैली है, बचना काफी मुश्किल। पर यहाँ पे इसके पास इम्प्लोसिव बम पड़ा था, आग को चकना चेंज कर दिया और एक रिमोट वाला बीम कीड़ा और की तरफ फेंका। बीच में साकामोटो आते हुए ये अपना रिमोट वाला बीम निकाल के उसकी तरफ फेंका। दोनों ही बीम आपस में कोलाइड होते हुए गुचु गुचु होकर गिरे। क्या, विच वन इज विच बिलोंग्स टू हु, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा किसका था। ये तो काफी पंगा पड़ गया। एक बार के लिए ओटा को समझ नहीं आता, अरे रात होते तो मुझे ऐसे ही नहीं दिखता, क्या साकामोटो ने देख लिया, उसे पता है कौन सा बीम किसका है। अगर पता है तो वो मौके पर चौका मार देगा, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं। एक तो मेरे पैर में पड़े हैं, अगर मैं बटन दबा देता हूँ, ये पैर वाले मेरे ही हुए तो मैं खुद मर जाऊंगा बिना किसी लड़ाई के। लेकिन अगर ये रियोटा के हुए, अगर उसने बटन दबा दिया तो भी मैं मर जाऊंगा।
कुछ ना कुछ तो मुझे जल्दी से करना पड़ेगा। काफ़ी बड़े वाला पंगा पड़ गया। क्या साकामोटो ने देख लिया तो उसे पता है? यार, ये गलत पंगा हो रहा है मेरे साथ। इवन कीरा को भी नहीं पता था कौन सा बीम किसका है। एंड रियोटा अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा, शायद से इसको पता हो। ओडा के मन में यही ख्याल, अले भले ही किसी का बीम किसी के पास पड़ा हो, लेकिन कोई भी बंदा अपना एक बीम का बटन दबाएगा, इतने में से बीम से एक ट्रिगर होने की आवाज़ आती है कि बीम एक्टिवेट हो गया है, जिसके थ्रू दूसरे बंदे को पता चल जाएगा और दोनों ही एक दूसरे को मार देंगे। इन्हें भी लगता है भले ही ये एक डेड एंड है एंड रियोटा में प्रोटेक्ट करने की कोशिश। फिलहाल इस कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में अपने दिमाग का यूज़ करते ओडा पता करने की कोशिश करता है एंड कहता है, अरे साकामोटो डर गया क्या, बटन क्यों नहीं दबाता? लेकिन इसे भी समझ आने वाला नहीं था, वो बार बार मुझे इंसिस्ट क्यों कर रहा है? क्या शायद उसे पता ही नहीं कौन सा बीम किसका है? लेकिन ओडा का शक दूर करने के लिए काफ़ी था कि रियोटा अपनी जगह से हिला नहीं। एंड सेम वही डिटर्मिनेशन, डेफिनेटली रियोटा के पैर में जो बीम पड़ा है वो मेरा है एंड मेरे पैरों में इसका, यानी एक ही पल में मुझे खत्म करना बनता है। जैसा कि साइडो की तरफ से आग लगी हुई थी, इतने में पैरी की टीम भी आती है। अबे रुक जाओ, तुम्हें लड़ाई करने की जरूरत नहीं, सरेंडर कर दो, हम हमारा जो मेन ओरिजिनल प्लान था उसे एग्जीक्यूट करेंगे, सारे के सारे सही सलामत इस आइलैंड से निकल जाएंगे। पर रियोटा के मन में ये चीज़ हिट करने वाली थी। ओडा इतनी जल्दी गिव अप तो नहीं कर सकता, बेशक से जैसा कि साइड की आग वगैरह बुझ जाएगी हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आएगा, क्यों ना उससे पहले ही बटन दबा के मैं उसे खत्म कर दूँ। एंड कहता है हिमिको मेरे पास कोई और चूज बची नहीं। जैसा कि मेरा दिमाग बटूम गेम वाला है, जो कि मुझे सजेस्ट करता है कि बटूम गेम के अंदर मैं अपनी लाइफ अपने दोस्तों को बचाने के लिए रिस्क में डाल दिया करता था, क्योंकि दोस्तों की मदद करने पर मुझे अंदर से खुशी मिलती थी। भले ही मैं सोसाइटी से भाग रहा हूँ, लेकिन आइलैंड पे आने के बाद मैं चेंज हो चुका हूँ और मैं समझ चुका हूँ आखिर मैं हूँ कौन। मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है अपनी लाइफ को खोने का। फाइनली बटन दबाता है, ओटा भी ट्रिगर की आवाज़ सुनते सर उसने बटन दबाया, अपना बटन दबाता है, लेकिन प्रिज्म के वार से अंदर का धमाका अंदर ही रहे, पीछे की तरफ हिमिको और कीरा कुछ ना हुए। लगाता है प्रिज्म का वार बहुत बड़े बड़े ब्लश। फिलहाल सबकी आंखों में आंसू रह गए बिकॉज सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन मोटे को तो खुशी बहुत हो रही थी, दोनों ही जने मर गए। किसी ने प्रिडिक्ट करा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, हीरो ही मर जाएगा। लेकिन सेनपाई की उम्मीद खत्म। रियोटा के डैड काफी इमोशनल, एक बार के लिए आइलैंड पे कगुआ को भी होश आता है, अबे टेंशन मत ले हम सब वापस चले जाएंगे। लेकिन मर गई, अबे तुझे क्या हुआ? ठीक है, वो कगुआ की स्पिरिट ही थी जो कि बार बार साकामोटो को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी अपने आखिरी पल तक। जैसे कि साकामोटो चला गया, इसकी वो आखिरी स्पिरिट भी चली गई। लेकिन कंपनी में विक्ट्री का माहौल। फाइनली गिनती के 3 प्लेयर बचे हैं जो कि हमारी मिनिमम कंडीशन थी। गेम खत्म हो चुकी है और सक्सेसफुली हमारा प्रोजेक्ट बहुत ही जल्द लॉन्च कर दिया जाएगा, तो जल्दी से इंतजाम करो उन बचे हुए 3 जनों को रेस्क्यू करके लेके आने का। सहचवार भी कहता है कि जो प्लेयर 3 बच के निकल के आएंगे, इनमें से एक प्लेयर के साथ मैं बात करना चाहता हूँ, बात जरूर कराना मेरी। एक बार के ड्रोन यूनिट्स भी कहती है, अरे गेम खत्म हो चुकी है, हम भी बहुत ही जल्द यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन जब तक बचे हुए प्लेयर रेस्क्यू नहीं हो जाते, जब तक अपन को अपनी ड्यूटी यहाँ पे निभानी है। जैसा कि एक ड्रोन बचा था, उसे शूट करते हुए पानी में से निकल गई सबमरीन पैरी को वापस लेके आने के लिए, बिकॉज इन तीनों लोगों को तो गेम वाले चक्के ले जाएंगे बिकॉज ये विनिंग प्लेयर है। लेकिन बचे पैरी और लोग, इन्हें यहाँ से गलती मानना पड़ेगा, कोई और चारा ही नहीं बचा। हिमिको के मन में यही सवाल कि सारा कुछ ऐसे चलता रहेगा, हम सब लोग एक दूसरे को कुछ इसी तरह से खत्म कर देंगे। पैरी सारा किस्सा सचवाड़ का शेयर करता है कि इस तरह से पैसों वाली पावर कंट्रोल कर रही इस नेशन को, कोई भी बंदा उसके खिलाफ जाने की कोशिश करता है उसे मार दिया जाता है, जस्ट लाइक रियोटा के अंकल। उन्हें पता चला किस तरह से इंटरनेट सोशल मीडिया के ज़माने में लोग इंटरनेट के दीवाने होते जा रहे हैं, और उन्होंने सोचा क्यों ना ऑनलाइन दुनिया पे भी कपड़ा कंट्रोल लाया जाए। देन इंट्रोड्यूस हुआ थेमिस प्रोजेक्ट, ऑनलाइन क्राइम को बढ़ावा देने के लिए। पैसे के बलबूते पे किसी भी रूल को चेंज करना काफ़ी आसान काम है लीगली तरीके से। बेशक से इंसान का गेम के अंदर खेलना, उसकी लाइफ के लिए सेक्रीफाई करना, इसकी परमिशन बढ़िया सन से मिल जाएगी। फिलहाल मैं तुम्हें सुजेस्ट नहीं करता कि तुम्हें इसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए, बिकॉज गेम के तुम विनर बन चुके हो, बदले में तुम काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलेगा। अपनी लाइफ घर पे जाके एंजॉय करो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है। एंड मैं भी यहाँ से कल्टी मारता हूँ। जैसा कि पैरी अपनी सबमरीन में जा रहा था एंड कैप्टन भी बताता है वो बच्ची अकेली रह गई, लेकिन तूने सारा का सारा किस्सा उस लड़की के साथ क्यों शेयर करा, सैचवर्ड वाला? शायद से मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया और मजबूर कर दिया था मुझे बताने के लिए। जैसा कि हेलीकॉप्टर के थ्रू सभी को रेस्क्यू करके कंपनी में लेके आया क्या, प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। मोटा ही वो कहता है कि सैचवर्ड अकेले में तुझसे कुछ बात करना चाहता है। जाके मिली एंड कहती है तेरी हिम्मत कैसी हुई लोगों की जिंदगी के साथ खेलने की। पर शॉकिंग थिंग, सैचवर्ड कहता है अरे तू इजाबेला की बेटी है ना, तुम्हें मेरी मोम का नाम कैसे पता? अरे काफ़ी कुछ जानता हूँ, अगले ही महीने तू 16 साल की हो जाएगी क्योंकि तू मेरी बेटी है। हिमिको को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या बातें कर रहा है। अरे सारी कंफ्यूजन मैं दूर करता हूँ। जैसा कि सैचो पूरी दुनिया में धक्के खाता घूमता रहता था, रंगरेलियाँ मनाता था,
हज़ारों लोगों के साथ कर रखा है ना, हज़ारों उसके बच्चे भी हैं और तू भी उनमें से ही एक है। पर मौका देता हूँ तुम्हें मेरे साथ मिलके इस दुनिया को कंट्रोल करने का, इस दुनिया का रूलर बनने का। थोड़ा सा काफ़ी गिल्टी महसूस होती है, साकामोटो को कुर्बानी कर दिया इस पापी इंसान की वजह से, जो कि लोगों की जान लेने में मजा एंजॉय करता है। और अपने अब अंदर की शर्ट को खोलते हुए जहाँ पे इसने छुपा रखा हिडन गैस वाला बीम, ओल्ड लेडी को भी शक हुआ अभी ये यहाँ पे कैसे ले आई। बेशक से जब इन्हें रेस्क्यू करके लाया जा रहा था सबके बीम कलेक्ट कर लिए थे वापिस। हो सकता है कि इसने ऊपर का आउटर कवर उतार दिया हो, जिसके थ्रू वो पता ही नहीं चल पाया कि इसके पास बीम भी था। यंग बॉय कीरा को भी लगता है अले वो कल ही सारा कुछ लीड कर रही है, हम उसकी मदद करनी चाहिए। सैचवार्ड इसके स्ट्रॉन्ग गट्स को देख के काफी लाइक करने लग गया था। अरे तेरे अंदर जुनून ही काफी है, बहुत ज्यादा मजेदार। जैसे कि रियोटा की जिंदगी का इन लोगों ने खेला तो बदले में इन्हें मारने के लिए आई थी। स्नाइपर लेडी इतने में शूट करते हुए पीछे की तरफ गिरती है, जल्दी जाके कैच करा बीम को। इन लोगों ने भी पीछे की तरफ हिमी को पकड़ा। हिमी को महसूस होता है साकामोटो की स्पिरिट इसके पास खड़ी है, छोड़ के जा रही है, छोड़ के मत जाओ। लेकिन जैसा कि बीम ऊपर की तरफ से लड़की ने पकड़ा था बच गए, लेकिन यहाँ पे लगा है क्रैक और लीक होते हुए बहुत ज़्यादा गैस पूरी पूरी बिल्डिंग में फैलने की कोशिश। हिमिको कीरा यंग बॉय जान बचा तो यहाँ से बाहर भागते हैं। जैसा कि ओल्ड लेडी सैचवर को बचाने की कोशिश कर रही थी लेकिन गैस के चक्कर में खुद ही मर जाएगी। कहती है सैचवर तेरी फाउंडेशन का ध्यान मैं कल ही रख लूंगी, तू यहाँ पे मर जा। भागने की कोशिश, तूने मुझे धोखा दिया। गन निकाल तो सैचवर ने बुढ़िया की भी हवा टाइट करी और गैस ने सैचवर को मार दिया। भले ही इस किस्से को काफ़ी टाइम हो चुका है एंड सैचवर फाउंडेशन खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी हिमिको और उसके दोस्तों का जापान की सड़कों पे ऐसे ही निकलना काफ़ी खतरा हो सकता है। इसलिए पैरी ने काफ़ी बॉडीगार्ड की प्रोटेक्शन लगा रखी है ताकि ये सब लोग सही सलामत रहे। और आज भी हिमिको याद करती है रियोटा को। पैरी एक बार के लिए कहता है क्यों ना तू हमारी टीम में ज्वाइन हो जा, हमारा मेन मिशन यही है कि इस दुनिया को अच्छा कैसे बनाया जाए। हमारी टीम में एडा, रियोटा के डैड, कीरा एंड यंग बॉय है, अच्छा लगेगा तू भी हमें ज्वाइन करेगी। एक बार के लिए लगता है रियोटा, कगुआ एंड वो नर्स कहीं नहीं गए, हमेशा से मेरे साथ ही रहेंगे। और वो भी चाहते हैं कि इस पागल सी दुनिया को मुझे सुधारना चाहिए। थोड़ी सी इमोशनल मूवमेंट भी याद आती है जब पहली बार दोनों आपस में मिले थे, बाउंड्री बना के रहते थे, तू इस इलाके में बताइए मैं उस इलाके में नहीं जाऊंगी। एंड पहली किस, और उसने मेरी जिंदगी को काफ़ी बार बचाया। वो इंसान था जिसे मैं काफ़ी पसंद करती थी। और उसके फाइनल वर्ड्स, दुनिया को सुधारना है, मैं उसकी प्रोटेक्ट करूंगी और मैं तुम्हारी गैंग को ज्वाइन करने बनती हूँ। लेकिन आज भी लोग सैचुरल वाले किस्से को पता करने के लिए नेट पे किस्सा तो सर्च करते हैं, लेकिन किसी और के नाम से नहीं, हिमिको के नाम से। हिमिको इंटरनेट पर काफ़ी पॉपुलर हुई पड़ी है। एक बार के लिए बात किया तो ये मोटा भी उस गैस की इंसिडेंट में बच के जिंदा रह गया। एंड मुझे चाहिए कोई नया इन्वेस्टर सैचवार्ड की जगह, जो कि गेम के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सके। और फाइनली वो पल भी दूर नहीं जब मैं पूरी दुनिया पर कंट्रोल कर रहा हूँ मेरी गेम बटन के थ्रू। आई होप गाइस मजा आया होगा वीडियो देखने में। ऐसी और वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।